जय सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं रूपा चौरसिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत दिग्दर्शिका कक्षा 10 का भारतीय संस्कृति पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों आइए आप लोग बुक देखते रहिएगा ध्यान से, हो सकता है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई न दे। तो देखिए, हम लोग पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो भारतीय संस्कृति, चैप्टर का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च आदर्शन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। विश्वस्य स्रष्टः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। अग्निः, इन्द्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तम् एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते। अतः सर्वेषां मतानां सम्भावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। यही हमारी संस्कृति का संदेश है। आइए देखते हैं बच्चों, क्या है हमारी संस्कृति का संदेश। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहना चाहती है और कितने अच्छे गुण हैं उसमें, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। मानव जीवनस्य, मानव जीवन को संस्करणं संवारना, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? मानव जीवन को संवारना, पशुओं से रिलेटेड नहीं, मनुष्यों से रिलेटेड संबंधित। तो मानव जीवन को संस्करण, संस्कारित करना, सजाना या फिर संवारना, वही क्या है? संस्कृति है। समझ में आया? आगे देखिए, और क्या इसके लिए प्रयास किया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा? अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अस्माकं हमारे, पूर्वजाः पूर्वजों ने, पूर्वजाः पूर्वजों ने, मानव जीवनम मानव जीवन को, मानव के जीवन को क्या? संस्कर्तुं संवारने के लिए, सजाने के लिए, संस्कारित करने के लिए, अच्छा संस्कार देने के लिए, महानतम महान, भरसक प्रयत्नम प्रयत्न, अकुर्वन् किया, महान प्रयास किया या भरसक प्रयत्न किया। ठीक है ना? कर लेंगे। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुधारने के लिए या संवारने के लिए, सजाने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य, ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने, ते मीन्स उन्होंने, अस्माकं मीन्स हमारे, जीवनस मीन्स जीवन को, संस्करणाय संवारने के लिए, संस्करणाय मीन्स संवारने के लिए, ते उन्होंने, अस्माकं हमारे, जीवनस्य जीवन को, संस्करणाय
संवारने के लिए या सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, संस्कारित करने के लिए। यान आचारान, यान मीन्स जो, आचारान मीन्स आचार या आचरण, चा और विचारान विचारों को, आदर्शन दिखाया या बताया। तत्सर्वम, तत् मीन्स वही, सर्वम मीन्स सब, वही सब या वह सब, अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है। यानी कि उन्होंने, यानी उन्होंने कौन, तो किसके लिए आया है, पूर्वजा के लिए। तो उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचार और विचारों को बताया या फिर दिखाया, तत् वही सर्वम सब, अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है, वही सब हमारी संस्कृति है। आगे देखिए बच्चों, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति। विश्वस्य, विश्व के, सृष्टा निर्माता या निर्माण करने वाले, ईश्वरः ईश्वर भगवान, एक एव एक ही है। ईश्वर के निर्माण करता, विश्व के निर्माण करता ईश्वर एक ही है। ठीक है, भारतीय संस्कृति है मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। ईश्वर का जो निर्माण करता है वो विश्व का, सॉरी, जो विश्व का निर्माण करता है ईश्वर, वो एक ही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारे भारतीय संस्कृति का मूल है कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, सृष्टि का कर्ता एक है। वो चाहे इस्लाम धर्म में हो, सिखों में हो, ईसाई में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, लेकिन ईश्वर का जो विश्व का जो निर्माण करने वाला है वो एक ही है, वही एक ईश्वर है। तो बच्चों इसीलिए कहा गया है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति। विश्व का सृष्टा, निर्माण करने वाला, निर्माण करता एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। मूल में ही निहित है कि ईश्वर एक है। आगे और देखते हैं बच्चों, विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मत अवलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले लोग या अनुयायी। विभिन्न यानी अनेक, मतों को अवलंबिना मानने वाले या अनुयायी, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधई विभिन्न, नामभि नामों से, एकम एक, एव ही ईश्वरम भजन्ते एक ही ईश्वर को भजते हैं, एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं। विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मतों के जो अनुयायी हैं, वो विभिन्न नामों से, एक ही ईश्वर के विभिन्न नामों से मात्र उसी विश्व के सृष्टा का ही भजन करते हैं। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते, तो एक ही नाम से ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, कोई अग्नि के रूप में करता है, इंद्र कोई इंद्र के रूप में करता है, तब भी उसी ईश्वर को, विश्व के जो सृष्टा हैं, उसी ईश्वर को वो लोग भज रहे हैं, लेकिन अनेक नामों से। कोई उन्हें राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, कोई करीम कह रहा है, कोई बुद्ध कह रहा है, कोई ईसाई कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई अग्नि कह रहा है, कोई इंद्र कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है। कई अनेक नामों से उसी एक ईश्वर का भजन करते हैं। इत्यादि नामानि, इति आदि इत्यादि नामों से एक ही परमात्मना, परमात्मा का भजन करते हैं। ठीक है ना। अग्नि अग्नि, इंद्र इंद्र, कृष्णा कृष्ण, करीम राम, रहीम बुद्ध, ईसाई और अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। संत मीन्स है परमात्मा, मीन्स परमात्मा के, एव मीन्स ही, एकस्मि से, एक ही परमात्मा के हैं। ये सारे नाम उसी एक विश्व के सृष्टा, एक ही ईश्वर के नाम हैं, जो लोग अलग अलग नामों से उनका भजन करते हैं, गीत गाते रहते हैं। देखिए और आगे देखते हैं बच्चों, तम एव ईश्वरम जनाः, तम एव वही ईश्वरम ईश्वर को, जनाः गुरुम इत्यपि मन्यन्ते, वही ईश्वर को, जना लोग, गुरु के
रूप में भी, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मन्यन्ते मानते हैं। उसी परमात्मा को गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः, अतः हमें क्या करना चाहिए? सभी मतों का समान भाव, सभी मतों के प्रति, सभी मतों के प्रति कोई छूटने ना पाए। जितने भी धर्म हैं, ईसाई हो, धर्म हो, जो भी धर्म है, दूसरा भाव नहीं रखना है, समानता का भाव रखना है। समभाव, सभी मतों के प्रति, क्योंकि ईश्वर एक है, भले ही अलग अलग मत हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही ना, वही परमात्मा सब में विराजमान है। इसीलिए सभी मतों के प्रति समान भावना रखनी चाहिए। समान भाव और सम्मानश्च, और सम्मान, अस्माकं संस्कृते संदेशा, हमारी संस्कृति का संदेश है। इसलिए सर्वेश अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान, अस्माकं, हमारी संस्कृति है संदेशा, हमारी संस्कृति का, किस संस्कृति का? भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे भारत की जो संस्कृति है कि इसमें बताया गया है विभिन्न धर्माणाम, विभिन्न धर्मों के लोग होते हुए भी सारे लोग एक समान ही रहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में ही निहित है, भारतीय संस्कृति में ही निहित है कि चाहे जितने भी धर्म हो, लेकिन परमात्मा एक ही है। वो सारे ईश्वर को ही मानते हैं, एक ही ईश्वर है। वो भले ही अनेक धर्मों से, अनेक मतों से, अनेक नामों से, अलग अलग नामों से वो लोग उनका गुणगान करते हो। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में ही निहित है कि सारे मतों का समान भाव रखें और सम्मान की दृष्टि से देखें। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक संदेश है। तो बच्चों, आज इतना ही। आज पहला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ के साथ